ये ओजी ओजी क्या है? ये ओजी ओजी सबको आज की डेट में ओजी बनना है। बीवी हस्बैंड को कहती है ओजी सुनो ना। लोग रैपर्स को कहते हैं ओजी ब्रो। स्टोनर्स जॉइंट को कहते हैं ओजी है यार। यहाँ तक कि कुछ चूतिए अपने चैनल के आगे लगाते हैं ओजी, इनको तो मुंह में दो जी। तो एजी ओजी का स्वैग आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए डायरेक्टर सुजीत ने सोचा जब साहो को लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पर देख ही लिया है और तारीफों के इतने पुल बांध दिए कि पुल ही टूट गए, तो क्यों ना सुजीत सिनेमैटिक यूनिवर्स की सेकंड इंस्टॉलमेंट दे कॉल हिम ओजी लोगों को पेश की जाए। पहले तो सुजीत को जाके कोई ये बता दो ये पेशकश अपनी कहीं और जाके पेश कर। पर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे अगर मैं ये सोचूं कि चलो यार एक बार ये मूवी देख ही लेते हैं, आफ्टर ऑल ये जितने भी ओजी होते हैं वो क्यों ओजी होते हैं ये पता करने का कीड़ा ना मेरी गांड में है, तुम्हारी में भी है। इसीलिए तुम ये वीडियो देखने आए हो तो चलो रिवाइंड शुरू करते हैं। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली लाइन मैंने एंड के लिए बचा के रख रखी है। तो कहानी शुरू होती है घोस्ट ऑफ सुशिमा के गेम प्ले से, जहां सीनो जापानीज वॉर के बाद सब खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी घोस्ट ऑफ सुशिमा ने सकर पंच मार के सारे समुराइज की फीजी फाड़ दी। कुछ समुराइज फटी हुई फीजी लेके माउंट फीजी में जाके छुप गए और उन्होंने घोस्ट ऑफ सुशिमा से लड़ने के लिए बनाया एक कल्ट, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। BDSM। अब 1970 में ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी बदला द रिवेंज लेने के लिए घोस्ट ऑफ सुशिमा से लड़ने फिर से निकल गई और 30 साल बाद फिर से सारे समुराइज की फीजी फट गई। रजिस्टर में 100 स्टूडेंट्स दर्ज हैं, लेकिन यहाँ 99 लाशें ही पड़ी हैं। कोई कौन है उसी के बारे में सोच रहे हो? पॉज। तुमने वो बुढ़ा आदमी देखा है जो हर साउथ इंडियन मूवी में हीरो का इंट्रो देता है? 400 करोड़ का मालिक है वो, तुम सबका बाप है वो, इस धरती का सबसे बड़ा सांप है वो, मैं तो कहूंगा साला पाप है वो। ये वही बुढ़ा है बट जापानीज वर्जन। तो एक आखिरी समुराई अपनी फीजी बचा के शिमिजू पोर्ट आ गया ताकि यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो इंडियन है एंड वी एज इंडियंस वी रन फ्रॉम प्रॉब्लम्स। फिर चाहे तुम समुराई क्यों ना हो दोस्तों, यहाँ पोर्ट पे जाने माने विलन जयकांत शिकरे I mean प्रकाश राज अपने राइट हैंड तेजा के साथ हैं और 2 पेटी सोना ले जा रहे हैं मुंबई कोलाबा में अपना खुद का एक पोर्ट बनाने के लिए। इनका नाम तो अडानी होना चाहिए यार। तो आधी रात में चाइनीज पायरेट ऑफ द कैरिबियंस ने हमला कर दिया, पर आखिरी समुराई ने भी समुराई का दूध पिया है तो वो अपनी कटाना से इन्हें ले मारता है, दे मारता है और चाइनीज गे मारता है। तो जाने माने विलन अडानी इससे खुश होकर इसे अंडर द टेबल पैसे देते हैं। आफ्टर ऑल यार पोर्ट बनाने का सपना डूब जाता अगर चोरी हो जाती तो। बट यंग पवन कल्याण हैज अ विजन गाइस, तो वो अडानी को एक ऑफर देता है। आप अपने लोगों के लिए पोर्ट खड़ा करिए, आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। और शुरू होती है एक पॉलिटिकल क्राइम स्टोरी जहां अडानी जाके पोर्ट एसोसिएशन में नारेबाजी करता है और पुलिस उसे रोकने आती है, पर ओजी है ना। अडानी पोर्ट इलेक्शन में खड़ा होता है और ऑपोजिशन उसे खत्म करना चाहती है, पर ओजी है ना। एक साइड अडानी पोर्ट इलेक्शन में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है और दूसरी तरफ योगी ओजी ओजी उसके दुश्मनों को साफ कर रहा है। बिकॉज ये कोई एजी लोजी नहीं, दे कॉल हिम ओजी। बस इतनी सी स्टोरी है। ओ असली कहानी तो अब शुरू होगी। तो अब 23 साल बाद 1993 में एक शिप आया बसंती को लेकर। अरे वाह, पर गवर्नमेंट पोर्ट पे है Z+ सिक्योरिटी, तो अब इन्हें शिप को डॉक करने के लिए किसी और पोर्ट पे जाना होगा ताकि सेफली बसंती को उतार दें। बट उससे पहले बसंती इन कुत्तों के सामने उतरे, डॉक पे अडानी का बेटा आ जाता है जो कहता है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। I mean, बसंती को अनलोड करने से पहले ये वीरू की तरह उस बसंती को चेकआउट करना चाहता है और जैसे ही ये क्लोजेट में जाता है तेजा का बेटा इसे ठाए ठाए और अडानी का बेटा मारा गया। तो अगले दिन तेजा अपने बेटे के साथ जाता है अंतिम संस्कार पे अडानी के बेटे के, जहां सबको शक है कि तेजा के बेटे ने ही जाने माने विलन अडानी के बेटे को मारा है, पर देयर इज नो प्रूफ एंड विदाउट प्रूफ यू आर नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। तो प्रूफ की जाने माने विलन अडानी देते हैं तेजा को धमकी। तुम जानते हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली तेलुगु सुपरस्टार पॉलिटिशियन पीके। अरे ये वाला नहीं, ये वाला। हाँ
तो मूवी की कहानी में तेजा अपने बेटे को एक और कहानी सुनाता है और बताता है कि एक टाइम था जब तेजा ने जाने माने विलन अडानी को किडनैप कर लिया था, क्योंकि गाड़ी में किड भी था और वो ये इसलिए कर रहा था ताकि अडानी के पोर्ट पे कब्जा कर ले। बट अकेले ओजी ने इनकी जो एजी लोजी ओजी की थी, तब से इनकी फीजी फटी रहती है ओजी के नाम से। पर इस बात को 15 साल हो गए हैं और 15 साल पहले ओजी माल फूकने कहीं और चला गया, क्योंकि जाने माने विलन अडानी के बेटे को ओजी ने मार दिया था, जो कि इसका बाप था। और बाप का बदलापुर लेने के लिए अर्जुन ओजी के वापस आने का वेट कर रहा है। ओके। तो तेजा का बेटा पुलिस वाले गुंडे को कॉल करके बताता है कि बसंती को तो बचाना होगा और कैसे भी करके पोर्ट से निकालना होगा। तो ये पुलिस वाला गुंडा पोर्ट पे रेड मारने की एक्टिंग करता है और बहुत ढूंढने के बाद भी जब इसे कंटेनर बसंती नहीं मिलती तो ये रेड 2 मार की तभी अर्जुन की माँ तानिया टोक्यो ड्रिफ्ट मारते हुए आ जाती है और फेंक के मारती है पुलिस वाले गुंडे को एक लाउडर डायलॉग। एक फोन करूंगा तेरा पोर्ट सीज हो जाएगा। मैं भी एक फोन करूंगी, एमपी को फोन करके बेल करवा के बाहर आऊंगी, फिर एक फोन करूंगी। अरे बस कर भाई। और पुलिस की पीछे पट जाती है और ये वहां से भाग जाते हैं। अबे क्या पुलिस बनोगे रे तुम लोग। पर यहाँ का माहौल देख के जाने माने विलन अडानी समझ जाते हैं कि अब कंटेनर बसंती को बचाने के लिए उन्हें ओजी को वापस लाना होगा। तो जाने माने विलन अडानी चले जाते हैं नासिक और उनके पीछे पीछे तेजा का बेटा भी निकल जाता है नासिक उसे मारने। रोकना नहीं है, रोकना है आज उस बुड्ढे को। क्योंकि एक बार अडानी पोर्ट से अगर अडानी गया तो पोर्ट इनका और बसंती भी इनकी। तो ये पहुंचे नासिक हॉस्पिटल, जहां इन्हें मिलती है ओजी की ओजी बीवी और ओजी बेटी, जिसे देख के इनका मन ओजी ओजी हो गया। पर तभी वहाँ तेजा के बेटे ने रेड मार दी और पुलिस के लोगों को मरीज बना दिया। कितना केयरिंग बंदा है यार ये। हॉस्पिटल वालों की कितनी चिंता है इसे। बेचारों को बिजनेस लॉस में चल रहा था, इसने तो फायदा करा दिया। पर जाने माने विलन अडानी वहाँ से भाग जाते हैं और ओजी की बीवी इस पे फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है और ये इसे ठाए ठाए। बेचारी, पता नहीं था ना फायर एक्सटिंग्विशर कैसे चलाते हैं। पता होता तो धुआं धुआं करके भाग जाती है यहाँ से निंजा हथौड़ी की तरह। डिंग डिंग। तो फंसा अडानी चने के खेत में और तेजा का बेटा जाने माने विलन अडानी को लेता है धर। और अगर ये गया मर तो पोर्ट इनका। यहाँ पोर्ट पे तेजा का बड़ा बेटा तमल्ली की सर ओमी एंट्री मारता है और इन सबको लास्ट वार्निंग देता है, या तो ये बता दे कि कंटेनर बसंती कहाँ है या फिर ये सबको जला के मार देगा और पोर्ट इनका। अबे साले, अगर सबको जला के मार देगा तो पता कैसे चलेगा कंटेनर बसंती है कहाँ। बट वाओ गाइस वाओ, ये तो विन विन सिचुएशन है। इन दोनों को तो इन दोनों ने दोनों तरफ ही धर लिया है, तो दोनों तरफ से इनके लग चुके हैं पटती पटते पठंती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई कंटेनर बसंती। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हें पता है? ये तानिया आंटी की कहानी। तुम सबको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का था, बहुत साफ दिल का था। इस घर के जितने लोग हीरो बनते थे। यहाँ नासिक में ओजी अपनी नॉट सो डेड ओजी बीवी के पास गलत टाइम पर पहुंच जाता है और वो मरते मरते इसे बताती है कि जाने माने विलन अडानी भाई खतरे में है। तो वो समझ जाता है कि पोर्ट भी अब खतरे में है। तो ओजी अपने पॉलिटिकल करियर से टाइम निकाल के एंड मौके पर आके तेजा के बेटे को हवा में उड़ा के तेजा का सर कटा बेटा बना देता है। और यहाँ पोर्ट पे बजती है फोन की घंटी और मुंह खोल के भौंकी ये तानिया आंटी। तेरे लिए तो लेट मी टेल यू गाइस, इतनी सीरियस सिचुएशन चल रही है। जाने माने विलन तो बच गए पर पोर्ट पे तो अभी भी सब लोग तमल्ली की सर की बंदी बने हुए हैं। तो क्यों ही टाइम वेस्ट करना भाई। नासिक से मुंबई 4 घंटे का ड्राइव है, तो करके पहुंच जाओ और सबको बचा लो। पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम्हें पता है क्या इंपॉर्टेंट है? ओजी की पतलून सिलवाना। ओजस गंभीरा। अबे ओरिजिनल गटर साले, मतलब आखिर ब्रांडिंग भी तो इम्पोर्टेंट है ना। फिर अपनी गोबर में धसी हुई गाड़ी धुलवाना, फिर गेटवे ऑफ इंडिया पे अपना प्री वेडिंग शूट करवाना। आखिरकार कमबैक भी तो करना है ना। ये ओजी थोड़ा ज्यादा ही कैजुअल नहीं हो गया? कल रात में इसकी बीवी मरी है, भूल गया क्या साला? तो अब ये जाता है पुलिस स्टेशन, जो मूवीज में कभी कभी कोर्ट भी बन जाता है, जहाँ ये मुझे किसी भी एंगल से समुराई तो नहीं लग रहा है। ना इसके चलने का स्टाइल, ना इसके बैठने की तमीज। He proved it. He is the fucking Indian samurai. समुराई बनने के बाद भी जो समुराई ना लगे वही है इंडियन समुराई। यही तो है असली निंजा टेक्निक। डिंग डिंग। तो ये मराठी में बोल के दिखाता है ताकि ये सबको हरास कर पाए। काय विचार करते हुए लोग फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत का एग्जाम्पल देते हुए आंटी तानिया और बाकी की पोर्ट एम्प्लॉयज की लोकेशन निकलवाता है। वर्ले कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। पोर्ट वाले लोगों को वहीं पे रखा है, जहाँ सिक्योरिटी के नाम पे बस एक आदमी को खड़ा करके रखा है, क्योंकि बाकी सब तो तेजा के बेटे के
के अंतिम संस्कार में गए हुए हैं ना यार। गुंडे हैं पर संस्कारी पूरे हैं। तो ओजी भी पहुंच जाता है और देता है सबके सामने तमल्ली की सर ओमी को धमकी। मैं क्या हूँ तेरा भाई बता नहीं सकता, और तेरे बात की सुनने की हालत में तू है नहीं। और ओजी और उसकी ओजी गैंग मिलके मुंबई का क्राइम फिर से मिटाने लग जाती है, खुद क्राइम करके। वाह, एट दिस पॉइंट मैं ये सोच रहा हूँ कि 1993 में लॉ एंड ऑर्डर के लौड़े लगे हुए थे क्या? पुलिस कहाँ है भाई? तो एक दिन ऐसे ही पोर्ट के ब्लूप्रिंट को देखते देखते पुलिस वाला गुंडा तमल्ली के सर को बताता है कि ये ब्लूप्रिंट तो पुराना है, नया वाला तो ये है। नए फ्लोर प्लान में 2 अंडरग्राउंड फ्लोर्स और पुराने वाले में 3। और इन्हें मिल जाती है बसंती की लोकेशन, और बसंती तो बॉम्ब है, सॉरी RDX है। तो ये लोग जाके RDX उठा लेते हैं और अब मुंबई में 9 लोकेशंस पर ये लोग ब्लास्ट करेंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई यार, जब इनके पास ऑलरेडी RDX है तो ये ओजी की बेटी की उठा लेते हैं। अबे ढक्कनो जाके बम ब्लास्ट कर दो ना। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें पता है क्या इंपॉर्टेंट है? तमल्ली की सर ओमी जो है वो कोई आम गुंडा नहीं है, ये वही है जिसने साहू मूवी की वाजी सिटी का निर्माण किया था। ये वही है जिसने जाने माने विलन अडानी के भाई जैगी दादा पे एक बार हमला किया था। ये वही है जिसने एक बार, अरे बस इतना ही था क्या? सॉरी। तो तमल्ली की सर ओमी को ये RDX इसलिए चाहिए था क्योंकि उसका पोर्टर का बिजनेस है। मेरा काम RDX कंटेनर डिलीवर करना था। बस डिलीवरी का काम है। और ये RDX दुबई में बैठे डेविड द डॉन का है। और कौन है ये डॉन? डेविड से किया हुआ वादा। ये क्या है? एक बार कंफर्म कर लो यार, और मुझे बता दो कि फाइनल विलन कौन है, मतलब बॉस कौन है तुम्हारी मूवी का? मतलब क्या इसके भी ऊपर कोई है क्या? पहले तेजा का बेटा, फिर उसके ऊपर तेजा का बड़ा बेटा, फिर उसके ऊपर तेजा के बेटे का राइवल जिसके बारे में मैंने मेंशन नहीं किया था क्योंकि वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। और अब ये इससे ज्यादा खतरनाक तो भाई मेरी सोसाइटी का वॉचमैन है, इससे तो मेरी लुल्ली भी ना डरे। So guys, ओजी ने मुझे सिखाया है When you are stuck, go get a truck। और पता नहीं राइटर्स ने इसकी स्क्रिप्ट लिखने से पहले ओजी भूख के ट्रांसफॉर्मर्स देखी थी तो मूवी में इन्होंने डिसेप्टिकॉन भी डाल दिया। अरे दिमाग के दिनों, डिसेप्टिकॉन बुरे ट्रांसफॉर्मर्स थे, ऑटोबॉट्स थे अच्छे। तो ओजी हॉलीवुड मूवी का कॉपी करके पहुंच जाता है बॉस फाइट में। आफ्टर ऑल पैन इंडिया मूवी अपील के लिए बॉलीवुड स्टार को बॉस फाइट में हराना तो होगा ना। तभी तो इज्जत मिलेगी पैन इंडिया। और यहाँ पे तमल्ली के सर के कब्जे में है इसकी बेटी और ये चाहे तो इसे एक झटके में मार सकता है। पर तो ये इसे बताता है कि नासिक के हॉस्पिटल में उस दिन इसकी ओजी बीवी को तेजा के बड़े बेटे ने नहीं मारा था, इसी ने मारा था। क्योंकि इसकी ओजी बीवी को ना फायर एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं आता था, वरना वहां धुआं करके वहां से भाग जाती और निंजा टेक्निक से बच जाती। डिंग डिंग। और ऑब्वियसली ये एक साउथ इंडियन मूवी है तो ओजी भी इसे सूर्य की तरह रिप्लाई में बताता है कि जिन 9 जगहों पर तू बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला था वो अब नहीं होगा क्योंकि इसने भी समुराई का दूध पिया है और इसीलिए ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी BDSM ने इसकी हेल्प कर दी। और टडा, सरप्राइज सरप्राइज, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी इन द हाउस बेबी। और ये डेडपुल के साथ मिलके इनकी सारी बुलेट्स डॉज करते हैं। इतने में एक समुराई जो बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन है इसे जलती हुई कटाना देता है मैं हूं ना स्टाइल में, और द ओजी कर देता है ओमी पे हमला और मूवी खत्म है। अरे नहीं, लास्ट में ये लोग ओमी को उसी के बॉम्ब्स में बांध के छोड़ देते हैं और वो मर गया। और मुंबई में 9 ब्लास्ट की जगह 5 ब्लास्ट होने वाले थे, बट अब एक ही ब्लास्ट हुआ और मूवी खत्म। ये मूवी देखने के बाद भाई मैं कह सकता हूं कि ओजी इतनी गंदी मूवी है कि इसका फुल फॉर्म होना चाहिए था ओवर हाइप्ड गार्बेज। पवन कल्याण वॉक तो ऐसे कर रहा है जैसे ब्रह्मांड का बोझ इसके कंधों पर है, बट इट्स जस्ट द बर्डन ऑफ द वीक स्क्रिप्ट गाइस। सस्ता अजय देवगन। ओजी को लगता है कि विलन उससे डरते हैं, बट आई थिंक यार कि दे आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड द स्क्रीन टाइम इन दिस मूवी। आखिरकार किसको अपनी बेइज्जती करवानी है? इस मूवी में स्टोरी से ज्यादा स्लो मोशन है, हर 5 मिनट बाद ड्रामेटिक वॉक, EDM बैकग्राउंड म्यूजिक, जीरो लॉजिक। बाय द एंड ये मूवी इंस्टाग्राम रील्स का कंपाइलेशन है। भाई मैं एक गाना गाना चाहता हूँ डायरेक्टर सुजीत के लिए। डायरेक्टर सुजीत tried so hard but in the end डायरेक्टर सुजीत tried so hard कि एक ऐसी कल्ट क्लासिक गैंगस्टर फिल्म लगे ये, बट ऑनेस्टली मूवी देख के ऐसा लग रहा था कि राइटर्स ने ओजी फूक के KGF, विक्रम, जॉन विक और ट्रांसफॉर्मर्स देख ली और बोला कॉपी पेस्ट करो इसे। इन शॉर्ट इन्होंने मूवी नहीं बनाई है, इन लोगों ने 3 घंटे की इंस्टाग्राम रील बनाई है। तो अगर तुम भी ऐसी मूवी स्कैम से बचना चाहते हो तो YBP को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हर हफ्ते ऐसी रिवाइंड्स तुम देख सकते हो। और इस वीडियो
को भी लाइक कर दो अगर यहाँ तक आ ही गए हो। हम मिलते हैं गाइस अगली रिवाइंड में, तब तक के लिए ओके बाय। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके। आज करने दे कॉपी मुझे जी भर के, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके, लोग बोलेंगे डायरेक्टर जी करके, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके।